बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मलीर कैंट में, जहां पे हम 12 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और इस 12 किलोवाट के इन्वर्टर में हम सिंगल फेस इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, सोलिस का हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेस, जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में आया है और आते ही इसने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ इसकी प्लेसमेंट जारी है। आप हमारा कस्टमाइज़ डीबी बॉक्स देख सकते हैं। अमूमी तौर पे ये डीबी बॉक्स हम यूज़ करते हैं 15 टू 20 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना इसलिए ज़रूरी था कि हम इसमें बड़े ब्रेकर्स यूज़ कर रहे हैं 125 एम्पेयर के, क्योंकि 12 किलोवाट सिंगल फेस का लोड है। इसलिए हम कन्वेंशनल ब्रेकर्स से हट के हैवी ब्रेकर्स जो है वो इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली स्मूथली जो है वो रन डाउन हो सके। क्लाइंट के पास छत मौजूद है जो कि यूज़ में नहीं है उनके, इसलिए हम इसमें L2 का स्ट्रक्चर L3 के स्ट्रक्चर मिक्स में यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन बना के सीमेंटेड ब्लॉक्स आपके सामने हैं, पैनल्स आपके सामने हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्लाइंट के घर में पहले भी सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जो कि हमने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, जिसमें सोलिस का इन्वर्टर जो है उसकी वायरिंग वगैरह हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल साइड पे 10 mm का वायर यूज़ किया है पाकिस्तान केबल्स का, जो कि आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट समझा जाता है। इसमें हमारी सनवोडा की लिथियम बैटरीज आ रही हैं IP65 रेटिंग के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन, जो कि मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सनवोडा की लिथियम बैटरी, सोलिस का इन्वर्टर, ये दोनों मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। और कस्टमाइज़ डीबी बॉक्स भी हमने इसलिए बनवा के रखा है कि हम अपने वायरिंग को जो है वो आसानी से मैनेज कर सकें। तो पैनल्स की प्लेसमेंट हम कर रहे हैं। पैनल्स के स्ट्रक्चर जो है वो लगने का काम जारी है। ये पहले से मौजूद सोलर पैनल्स हैं L3 के ऊपर, जो कि आपको थोड़े से डस्टी दिखाई दे रहे हैं और जो बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहे हैं। ये पैनल्स अभी हमने इसमें प्लेस किए हैं और इसका रिज़ल्ट भी हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। वो भी हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर चेक करवा देंगे। तो ये L3 के स्ट्रक्चर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया है। फिर पीछे जो स्पेस हमें बच रहा था उस पर हमने L2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें मज़ीद भी जो है वो पैनल्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट चाहेंगे तो इसमें मज़ीद पैनल्स भी ऐड कर सकेंगे। तो ये है ओवरऑल हमारा आज का प्रोजेक्ट। और सोलराइजेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे क्लाइंट EV जो है वो इसे चार्ज करेंगे, और EV का जो लोड है वो अप्रॉक्स 7.2 किलोवाट है। उसको मैनेज करने के लिए सिंगल फेस बड़ा सिस्टम अटैच किया गया है कि अगर इनके 2 ACs और घर का नॉर्मल लोड भी रन डाउन है तो EV चार्जिंग के दौरान सिस्टम किसी भी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। यूजुअली क्या होता है कि 3 फेस सिस्टम्स अगर लगाए जाते हैं तो उसमें एक फेस पे ज़्यादा लोड आ जाता है रनिंग लोड के साथ। तो इसीलिए प्रेफरेंस जो है वो यही दी जा रही है कि सिंगल फेस चार्जर के साथ आप इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें लोड जो है वो किसी भी तरह से इन्वर्टर को डैमेज ना करे। तो ये आप प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चरिंग सारी हो चुकी है और ब्लॉक्स के साथ जो है वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हमने कर दी हैं। 3500 पर पैनल कॉस्ट आती है ये ब्लॉक्स और स्टैंड की। इसी की तरह आप देख सकते हैं कि वायर जो है वो हम PVC पाइप की मदद से जो है वो अपने कंट्रोल रूम तक लेके गए। कंट्रोल रूम जो है वो ममटी के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पे सारी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट, जो कि आपके सामने है। वायरिंग आप देख सकते हैं। इसमें अर्थिंग वगैरह का प्रोटोकॉल भी हमने अप्लाई किया है, क्योंकि EV की चार्जिंग है तो अर्थिंग भी जो है उसके लिए लाजमी जो है वो की जाती है। तो इन्वर्टर के पास हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें जो है प्रॉपर पैक डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह इसका औसम किस्म का रिज़ल्ट भी हम आपको चेक करवाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट से अगर हम 18 सोलर पैनल्स लगाते हैं तो हमें क्या आउटकम मिलता है। तो इस वक्त आपको फिनिशिंग स्टेज दिखा रहे हैं। तमाम चीज़ें हमारी पैकअप हो गई हैं। कुछ चीज़ें रिपीटेडली बन रही होंगी या कुछ चीज़ें आपको वीडियो में लंबी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम आपको रियलाइज़ करवा सकें कि जो चीज़ हम आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं वो क्वालिटी वाइज कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही होती है। तो कंपैरेटिवली 12 किलोवाट सिंगल फेस अदर ब्रांड्स के इन्वर्टर्स के सोलिस ने बहुत प्यारी मशीन बनाई है। और इसी तरह से सनवोडा की जो लिथियम बैटरी, इसमें 3rd जनरेशन लिथियम सेल यूज़ हुए हैं और जिसके
लाइफ साइकिल्स जो हैं वो 10,000 लाइफ साइकिल्स हैं। 7 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी में ये बैटरी इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है और प्री बुकिंग के अंदर जो है वो हम क्लाइंट्स को ये चीज़ें भी दिला रहे हैं। तो डीबी बॉक्स हमारा पैकअप हो चुका है, इस पर हमने अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है AGS की, और आप देख सकते हैं कि हमने टैगिंग करके लाइट्स पे इंडिकेटर्स भी डाल दिए ताकि क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इसमें हमने 100 एम्पेयर का वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ किया है, 125 एम्पेयर के हमने AC ब्रेकर यूज़ किए हैं, और सोलर साइड पे जो है वो हमारा रेगुलर जो ब्रेकर्स आते हैं वही हमने यूज़ किया है। फायर प्रोटेक्शन भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दी है। तो ये थी ओवरऑल आज की सारी फिक्सेशन वगैरह इस प्रोजेक्ट की। अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत, आपकी चॉइस के मुताबिक जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मोस्ट कॉमनली आपका जो बजट होता है उसमें रहते हुए चीज़ें फाइनलाइज़ की जाती हैं, या आपको वो चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं जो कि आपके लिए बेहतर होती हैं और कम कॉस्ट में जो है वो ईज़िली अवेलेबल की जा सकती हैं। हाँ, आपको घर का पैनल बॉक्स दिखाते हैं जिसमें हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन की है। इसमें हैवी लोड, नॉर्मल लोड की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की वो इस पैनल बॉक्स में की है। ऊपर वाला जो पैनल बॉक्स था उससे इस पैनल बॉक्स तक की जो वायरिंग थी वो इंटरनली मैनेज करके सारी चीज़ें जो हैं वो सिंक्रोनाइज़ कर दी गई हैं। और अब चलते हैं रिज़ल्ट्स की तरफ, जिसका सभी को इंतज़ार है। वीडियो के एंड में हमने अटैच किया हुआ है ये टोटल जो हमने सोलर पैनल्स इसमें अटैच किए हैं, इसके अगेंस्ट हमें जो टोटल जनरेशन आई है वो 10,000 वाट की आई है। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट रिज़ल्ट सो फार फॉर दिस प्रोजेक्ट। और ये रिज़ल्ट ऐड करने का रीज़न भी ये है कि अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको आइडिया हो गया मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो पैनल्स अभी बेस्ट लगे हैं, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, वेदर कंडीशन आइडियल है। तो 10.4 किलोवाट जो है वो हमें मैक्सिमम इन सोलर पैनल से रिसीव हुआ है, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट में कैरी ऑन किए हैं। तो अगर आप 16 पैनल्स लगाते हैं तो इस तरह का रिज़ल्ट आप इजीली ले सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आई थिंक 18 पैनल्स हमने इसमें लगाए हैं। तो अगर आप 18 पैनल्स लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट इस तरह का रिज़ल्ट जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हैं। और इस तरह का रिज़ल्ट जो है वो आपके हाउस होल्ड लोड के लिए मोर देन इनफ है कि आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि आपके पैनल्स जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। Thank you so much friends for watching today's video. I am waiting for your opinion in the comment section. Allah Hafiz.